गरीबों का मसीहा है। अब विजय दुबे पशु तस्कर है। विजय दुबे इस साल 5 साल में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ करने नहीं आया। हमने बीजेपी को बीजेपी से हमने प्यार किया अपना समझ कर। आज सांसद ने हमको फिर दिया तबला समझ कर। स्वामी सरकार, स्वामी सरकार। अच्छा एक सवाल मेरा एक सवाल। शांति शांति। ये बताइए, राजवीर का नौकरी 4 साल का है। अब 72 साल का बूढ़ा देश में राज करेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, शुगर फैक्ट्री नहीं चलेगा, फ्री में राशन खिला के लोगों को विकलांग बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो राम का लाए हैं वो नीरव मोदी को कब लाएंगे? अच्छा हमने विजय दुबे के याद में 5 साल, हमने विजय दुबे के याद में 5 साल रो रो के जब भर दिए। वो इतना बेवफा निकला, मेरे आंसू में नहा के चल दिए। कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ, दुकान में ताला लगवाओ। भैया हम चले जाएंगे। रुको समझ। दुकान हमने खोला है। 10 बजे खोलता हूँ, 10 बजे बंद करता हूँ। दुकान पर कहाँ आते हैं? बस सर मोबाइल में सरकाओ, घुसकाओ, माल दरवाजे पर पहुँचाओ। अब मेरा दुकान किस लिए है? जन्माष्टमी का चंदा देने के लिए, दुर्गा पूजा का चंदा देने के लिए। 1 जून को 1 दिन को नून भी बदलेगा, कानून भी बदलेगा, लेकिन जून नहीं बदलेगा। विजय दुबे खड्डा से आए हैं, यहाँ का खड्डा मारेगा, फिर खड्डा जाएंगे। जो अपने बाप का कदर नहीं किया वो जनता का क्या कदर करेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य का मंचन लगा हुआ है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का, और अंदर आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का लगभग समापन हो चुका है और कई सारे कार्यकर्ता भी आए थे, उनसे रूबरू कराएंगे और बातें भी कराएंगे कि तमाम सारी की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस साइड मंचन का कार्यक्रम का लगभग समापन होने जा रहा है और कई राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के और कुशीनगर लोकसभा सीट पर तमाम सारे जो हर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातें भी कराएंगे। और यहाँ का पूरा माहौल जिस तरीके से लोग यहाँ से खचाखच भरे हुए हैं, कार्यक्रम का लगभग समापन हो चुका है। तमाम सारे दादा कहाँ से आए हैं? पूरा ब्लॉक का लास्ट कहाँ माहौल लग रहा है? कहाँ माहौल लग रहा है जी? क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? नामांकन हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत अच्छा कैंडिडेट मिले यहाँ पे। बाकी पार्टियों के कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, स्वामी मौर्य बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। कुशीनगर में बहुत कुछ किया इन्होंने, इसके लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा और दिल्ली तक पहुँचेंगे। जीत रहे हैं। हम कसिया कुशीनगर से हैं। नहीं, मौजूदा विधायक बीजेपी का 10 साल से है, क्या लगता है? कभी आया नहीं है, हम लोग के वहाँ कुछ नहीं किया है। सबसे नखादा विधायक है, सबसे निखादा सांसद है। बात हुई तो कह रहा है कि मोदी से आप लोग बात करो, हम कुछ नहीं जानते, हम नहीं आएंगे, हमको आने की जरूरत नहीं है, इसे हम जीत जाएंगे। अच्छा, अभी और भी दिन पहले बात हुई थी। हाँ, हम बोले कह रहे हैं हम कहीं वोट मांगने नहीं जाएंगे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोनो जमीनों में पे है। अब ये नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? मालूम करो भाई, तुम्हारे यहाँ के सांसद विधायक डकारे जा रहा और जनता का पता नहीं है। हाँ, क्या मालूम है? पकड़ियार के रहने वाले हैं कुशवाहा जी। विजय दुबे जी जमीन 2 बीघा लिए थे बैनामा। किसका लिए थे? विजय दुबे का, सांसद जो है इस समय वर्तमान में, उनके लिए थे, बैनामा कर दिए थे। उसके बाद वो फोन किए कि भाई हमसे मिलो, और नहीं मिल रहे हो तो ट्रैक्टर ले जाकर जोतवा देंगे, तब पता चल जाएगा। फिर वो तो मानी मंत्री जी संसद में उठाए, तब जाकर मामला शांत हुआ। अच्छा, वहाँ तो बहुत विरोध है खड्डा में। अभी मंत्री कह रहे थे जो मोदी जी डकार रहा है वही तरह के संसदों डकार रहा है। अरे बहुत डकार रहा है भाई। हाँ, क्या कहोगे? युवा है, क्या कहेंगे इस बार स्वामी की सरकार कहे लिए? हाँ भैया, हमारे वहाँ के विधायक विकास के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। हाँ, तो कहा यहाँ की जनता पार्टी देखेगी कि चेहरा देखेगी? पार्टी नहीं, चेहरा है। आप क्या कहेंगे? प्रसाद मौर्य क्या कहेंगे? से हम लोग जुड़े, गरीबों का मसीहा है। अब विजय दुबे पशु तस्कर है। विजय दुबे इस साल 5 साल में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ करने नहीं आया। विजय दुबे अच्छा, कहते हैं तो विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? उसका नाम है 5 विकास हुआ है, उनका विकास हुआ है। अरे भैया आपको बोलने दीजिए ना, बोलिए। 5 साल में क्या विकास हुआ है? 5 साल में जो फ्री का राशन मिल रहा है उसके जगह शिक्षा फ्री में मिले तो भीख मांगने की औकात नहीं रहेगी। किसका गरीब का लड़का आज के पढ़ के नौकरी कर रहा है, शुगर फैक्ट्री बंद है। कह रहे हैं कि फिर से जिताओ, 5 किलो राशन फिर पाओ।
यही कह रहे हैं कि जीतो 5 किलो राशन फिर पाओ। 5 किलो राशन का दाम कितना हुआ? 160 रुपया किलो राशन का दाम खर्च कर मैं खा रहा हूँ। हाँ। कितना हुआ? 900 रुपया सिलेंडर में 100 रुपया कम हुआ है। 1 जून के बाद 1200 रुपया सिलेंडर मिलेगा। 1200 रुपया सिलेंडर मिलेगा। आपको भी खरीदना पड़ेगा, हमको भी खरीदना, इनको भी, इनको भी। हाँ, इधर आइए मैदान में आइए। हाँ, जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, सिलेंडर 400, गेहूं चावल 400, आटा 400, दाल 400, तो 400 पार यही ना होगा, और क्या होगा? 400 पार। 400 पार। हाँ। तेल जो कड़वा तेल होता है वो भी 400 पार। अच्छा, आपकी बात स्वामी सरकार, स्वामी सरकार। अच्छा, एक सवाल मेरा एक सवाल, जैसे तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी बाहर से लोग लेकर आए हैं, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं यहाँ पर स्वामी जी के साथ स्वामी, उसका क्या जवाब? बीजेपी तुम्हें क्या पढ़ाना क्या है? क्या है? बीजेपी तुम्हें पढ़ाना कि नहीं है? माननीय मोदी जी गुजरात से आके बनारस चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये स्वामी जी का तो यहाँ तो बहुत सदियों से रिश्ता है यहाँ पे, वो तो लड़ ही सकते हैं। अब एक सवाल मेरा और एक सवाल और। हाँ, पूरी बीजेपी, पूरी समाजवादी पार्टी, हाँ, जो पूरी स्वामी प्रसाद मौर्य को खत्म करने पर लग गई है, तो कल कुशीनगर की जनता इन पार्टियों को जवाब देगी या नहीं देगी? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को आज से 7 साल पहले यहाँ की जनता नकार चुकी है। इतिहास उठा कर देखिए, 1 लाख से ज्यादा वोट कभी यहाँ से सांसद कोई नई समाजवादी पार्टी से बना है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ से विदाई हो रही है। जितने पुराने दल है सब दल में जाएंगे। स्वामी प्रसाद लोकसभा संसद में जाएंगे। शांति। ये बताइए, राजवीर का नौकरी 4 साल का है, अब 72 साल का बूढ़ा देश में राज करेगा। नौकरी नहीं मिलेगा, शुगर फैक्ट्री नहीं चलेगा, फ्री में राशन खिला कर लोगों को विकलांग बना रहे हो, मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बाप का कभी फल नहीं छू। मंदिर में जाओगे जय गणेश देवा, कहाँ से मिलेगा मेवा? मंदिर बनाए गरीबों के चंदे के बिया से बनाए, असल रुपया भी रखा हुआ है। जानते हैं राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। नहीं, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे। अब भारत में भगवा फहराएंगे। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, मैं कह रहा हूँ जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को कब लाएंगे? अच्छा, भाई शांति बनाए भैया से बात है। आप पत्रकार हैं, आप कुछ नहीं कहे, जनता बेकार है। तो नीरव मोदी को लाओ, विजय माल्या को लाओ, क्यों नहीं ला रहे हो? अब उनको अब उनका जो होगा हमको क्या पता, काहे नहीं ला रहे हैं? होगा। अभी नीरव मोदी का एक विजय माल्या का बयान आया कि हमने जितना पैसा हम लूट के गए हैं वो 73% तो भाजपा वालों को दे गए हैं, हम तो 33% लेके आए, 23%। कहाँ कहेंगे? हमने बीजेपी को बीजेपी से हमने प्यार किया अपना समझ कर, आज सांसद ने हमको पीट दिया तबला समझ कर। हमने विजय दुबे के याद में 5 साल, हमने विजय दुबे के याद में 5 साल रो के जब भर दिए। वो इतना बेवफा निकला, मेरे आंसू में नहा के चल दिए। तो क्या लगता है, तो अब की जनता जवाब देगी विजय दुबे को कि नहीं देगी? भैया शांति बनाइए। 1 जून को मतदान है, पहले मतदान, बाद में जलपान, फिर इसके बाद होगा कन्यादान। समय आ रहा है। अभी एक लोग हमसे कहे कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी कहां से शोषित है, तो हमने उनसे कहा कि इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, कहां से शोषित नहीं लग रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ये पार्टी है, पार्टी से कोई अथी नहीं है। पार्टी अपना मंत्री जी बनाए हैं, वो दिखाने के लिए जनता देख रही है, उनकी पार्टी है, तो हम उनके पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए हमेशा रहेंगे।
हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ये कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ, दुकान में ताला लगवाओ। भैया हम चले जाएंगे। हाँ रुको शांत रहो। दुकान हमने खोला है। 10 बजे खोलता हूँ, 10 बजे बंद करता हूँ। दुकान पर ग्राहक आते हैं, बस सर मोबाइल में सरकाओ घुसकाओ, माल दरवाजे पर पहुँचाओ। अब मेरा दुकान किस लिए है? जन्माष्टमी का चंदा देने के लिए, दुर्गा पूजा का चंदा देने के लिए। साले जब ऑनलाइन सब कर लोग खुशी में 5 रुपए का कमला पसंद खा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जनता तो वोट दे रही ना उनका। वोट देगी तब चोट देगी। हाँ। चोट देगी आपकी। हाँ, एक बात और सुन लीजिए। हाँ। तो चलिए, ये तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे जनसैलाब है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को देखने के लिए आई थी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का नामांकन हो चुका है। एक लास्ट सवाल। हाँ, यहाँ पर पिछली बार मैंने वीडियो देखा था जब फाजिल नगर से मंत्री जी चुनाव लड़ने आए थे, ये कह रहे थे कि 5000 नंबर की गाड़ियां सब बाहर की आई है, लेकिन हम यहाँ चेहरा जितना देख रहे हैं तो सब कुशीनगर के हैं। तो कहा यह भरम फैलावा गया है का कि स्वामी जी बाहर के हैं यहाँ वाले। 1 जून को, हाँ, 1 जून को नून भी बदलेगा, कानून भी बदलेगा, लेकिन जून नहीं बदलेगा। बीजेपी पे खड्डा से आए हैं, यहाँ का हड्डा मारेगा, फिर खड्डा जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य किसानों के, गरीबों के, बेरोजगारों के, दुकानदारों के और क्या कहते हैं सबके मसीहा है, सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं। अभी जे दुबे क्या करते हैं, सात कुशीनगर सभा कोतवाली से पैसा वसूलते। अच्छा, अखिलेश यादव क्या कहेंगे? अखिलेश यादव क्या कहेंगे? जो अपने बाप का कदर नहीं किया वो जनता का क्या कदर करेगा? नारा लग जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्व मम देव देव। जो बाप का नहीं होगा, माँ का नहीं होगा, वो किसी का नहीं होगा। नहीं, स्वामी जी ने कहा हम कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन से गठबंधन हो जाए। कांग्रेस चाह रही थी, समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए, तो काहे नहीं चाहिए? क्या कारण रहा? हमारे शादी में 10 लोग हमको देखने आते हैं। जहाँ लड़की पसंद करते हम तहाँ रिश्ता बनाते हैं। अच्छा। हाँ, अखिलेश रिश्ता नहीं बनाए। हाँ, अब बहन जी को भी डर लग रहा है। क्या डर लग रहा? डर लग रहा है सारू भाई, ये सारू भाई डर लग रहा है कहीं मोदी हथिया लखनऊ वाला उपाट मत दे, आजम कांग तर हम भी जेल में चले जाए बहन जी। तो अच्छा, अपने भतीजे को भी उत्तरकाशी से हटा दिए। नहीं, वो तो दहाड़ के बोला था, वो तो दहाड़ के बोला है भाई। 50 से दहाड़ के बोला। हाँ, बस अब की बार स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। तो चलिए, ये तमाम सारा जन सैलाब है जो तमाम सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य का नामांकन हो चुका है और आज से चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, क्योंकि कुशीनगर की धरती पर एक ऐसा शेर आया है जिसने पूरी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा रखा है। क्योंकि आप देखना, क्योंकि 20 तारीख के बाद कुशीनगर में सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद को टारगेट करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी समाजवादी पार्टी आने वाली है। ये मैं अभी से लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी सरगर्मी है, ऐसा नेता है जो चाहे पिछड़ों को हो, दलितों को हो, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को हो, आदिवासियों को, हर की आवाज कर रहा है। और यही कहीं न कहीं तमाम सारे नेताओं को चुभ रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति में कहीं न कहीं रोड़ा लगने वाला है। लेकिन ये कुशीनगर की जनता है, ये जनसैलाब है। कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन ये जनसैलाब कहता है कि इस बार पार्टी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य RSS पार्टी, क्योंकि इस बार कुशीनगर की जनता जिताने वाली है कि नहीं जिताने वाली है? जिताने वाली है। हाँ। पूरे देखिए अब जनसैलाब लगा है। तो तमाम सारे दादा कहाँ से आए? जितने वाले हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, सब लोग वोट करेंगे पूरा। भारतीय जनता पार्टी के जैसे ठेके कोटेदार। तो दादी लोग से बात करेंगे। दादी कहाँ से आई हैं? बंजरिया से आई हैं। क्या करने आई हैं यहाँ? हम आइल बनी यहाँ के। क्या लगता है स्वामी जी जीतेंगे? हाँ, हाँ, अपनी कोट देव जाऊँ यहाँ के। हाँ। लोगों से दीवार जा। हाँ, हाँ। 5 किलो रसनवा वाले तो न दे हो ना। हाँ? ना, क्योंकि 5 किलो रसनवा कितना महंगा पड़ रहा है। हाँ,
कितना महंगा पड़ रहा है। देके 500 रुपए ले रहे हैं, वो किधर जा रहा है? अब जनता तो जिताती है हाँ, बीजेपी तो जनता अब समझ चुकी है। हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, अच्छा। हमको फ्री फैक्ट राशन नहीं चाहिए। हम भी 5 किलो राशन और भाषण से नहीं चलेगा, विकास होना चाहिए, हम युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तब हम लोग जो भी हमारे मुखिया होंगे कुशीनगर से सांसद हमें रोजगार देंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। हम युवाओं का अब हमारी धर्म और 5 किलो राशन में हमारी वोटिंग नहीं होगी, हमारी वोटिंग होगी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य हमको चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी बौखला चुकी है। बहुत हुई धर्म की मार, अब की बार गई बीजेपी। तो भैया देखिए, बीजेपी वालों और तमाम सारे पार्टियों वालों, ये युवा है और युवा जिधर चलता है उधर ही क्या राजनीति चलती है। अरे जिधर युवा घूमेगा उसका ही बीजेपी घूमे, उसका ही राज घूमेगा। हाँ, तो युवा इस बार परेशान है, नौकरियां नहीं मिली। हाँ? अरे बहुत मार हो गई यार। हाँ। हर बार ये कैसा, ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बन चुका है कि प्रश्न से पहले उसका उत्तर लिख हो जा रहा है। लड़के पेपर दे के आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हमारा नौकरी का रिजल्ट आएगा कि नहीं, उसके पहले उसका आंसर लीक हो जा रहा है। अच्छा, इतना बीजेपी सरकार ने विकास कर दिया है। विकास ही तो है कि पेपर पहले ही लीक कर दे, एडवांस है ना बाहर सरकार। यही तो हम इस बार दिखाएंगे कि हम भी आंसर देंगे इस बार। हम अपने वोट से आंसर देंगे पहली। क्या कहेंगे सरकार को? कुशीनगर का युवा क्या कहता है, पडरौना का युवा क्या कहता है? इस बार बदलेगी सरकार। जय स्वामी तय स्वामी। अभी 2 दिन पहले तो नीट का तो पेपर लीक हुआ है। जब वैकेंसी आ रही है तब पेपर लीक करा दे रहे हैं लोग। नौकरी देना ही नहीं है, बेरोजगारी। कहते हैं युवा पढ़े लिखे नहीं है, काबिल नहीं है, तभी तो नौकरी नहीं। एक ही है कि देश में जितना अनपढ़ रहेंगे उतना वोट बैंक रहेगा मोदी का। जितना अगर जितना देखिए, जो बच्चे पढ़ लिख लेंगे वो पढ़ा लिखा आदमी सवाल पैदा करेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा वो क्या सवाल पैदा करेगा? 18% एजुकेशन पे GST लगा देंगे, गरीब किसान का लड़का कहाँ से पढ़ेगा? कॉपी किताब इतनी महंगी हो गई है। रोक दिया है। क्या रोक दिया? हम लोग अनुसूचित का कौन से समाज से आए ये बताओ? मंझरिया समाज है। नहीं, कौन सी जाति है आपकी, समाज कौन सा है? अनुसूचित है, मुसहर है। मुसहर। तो का ये बताओ, कॉलोनी वोलोनी मिली? हम तो एक तुम्हारी विधानसभा उस साइड में गए थे, पूरा गांव पूरा सब छप्पर में बसे हुए हैं, तो कहा कभी आए नहीं? कहा सांसद विधायक आए हैं। 5 साल में मंझरिया में बस चुनाव है ना, अभी चुनाव है, अभी 2 दिन रैली में दिखेंगे, उसके बाद जीतने के बाद एक बार भी नहीं दिखेंगे। 5 साल के अंदर में कभी नहीं दिखे। 5 साल जीत कर गए तभी से नहीं आए, क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं। अभी आए हैं ना चुनाव, अभी वो जाएंगे और आप एक चुनाव के लिए आएंगे, दारू मुर्गा खवाएंगे, नोट लेके जाएंगे। का गाना है ना, 5 किलो वाला राशन 2024 तक कर देंगे, मगर हमको राशन नहीं चाहिए। हमको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए। भैया समझ जाओ, धर्म की राजनीति करने वालों, युवा जाग गए हैं, युवा समझदार हो गए हैं। इनको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए। तो आइए थोड़ा सा, निरहुआ जी का गाना है, निरहुआ जी एक गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? और तो चुनाव फिर आएगी न नेताजी बन के बहु रुपया दिखाएगी न नेताजी। वही हाल कुशीनगर के सांसद जी का हाल है, वही है। चुनाव आते हैं। सुनिए, वो अपना अनाज सुनो यार, अपना अनाज और पैसा रख ले, हमको रोटी दे देंगे तो घर भी बनवा लेंगे, बच्चे को पढ़ा लेंगे, हम भी सुखी रहेंगे। 5 किलो अनाज पर हम गरीब का गरीबे रह जाएंगे, वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन अब की बार जिताओ, फिर 5 किलो और पाओ, पूरे 5 साल पाओ। 5 किलो मतलब आदमी को 5 किलो पे जिंदा रखना चाहते हैं। सुनिए, 5 किलो का मतलब 15 रुपया। 15 रुपया हमको महीना दे करके हमको भरमा करके हमारा वोट ले रहे हैं। 15 रुपए में उनका तो कीमत 5 किलो का 15 रुपया नहीं हुआ, लेकिन छलावा दे रहे हैं हमको कि 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं। उसमें 1 किलो कोटेदार खाता है, उनका साढ़ खा जाता है 50 किलो। तो चलिए, स्वामी नहीं फकीर है, पर कुशीनगर के तकदीर है। अच्छा भाई, तो तमाम सारे समर्थक उत्साहित है। इस साइड में कार्यक्रम का समापन हो चुका है, तमाम सारी महिलाएं भी आई थी, बात कराते रहेंगे। लेकिन इस बार कुशीनगर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य इनके लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसने हर समाज के लिए आवाज उठाई है। अब देखना यह है कि कुशीनगर की जनता उस नेता को कहां तक भेजती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा है कि 200 सांसद एक तरफ और एक अकेला शहर यानी कि सांसद एक तरफ। तो फिलहाल ये अभी लंच का समय हो चुका है, तमाम सारी महिलाएं हैं। दादी
कहाँ से आई हैं? हाँ? तो क्या लगता है को जीती? के जीती? हाँ? ये जीतो। को जीते? मोरया जीतो। हाँ? मोरया जीतो। मौर्या जी। दादी कौने गांव से आई हैं? का मतलब कौने विधानसभा से आई हैं? मोरया जी। हाँ? मोरया जी और से। मुरैया से। तो क्या लगता है क्या माहौल है? कुकुरहा। हाँ? कुकुरहा से सर पता ही कि लगवा कुकुरहा। एक नंबर। हाँ। तो नहीं कि 5 किलो राशन में बिक जाए आदमी। नहीं। तो चलिए तमाम सारी महिलाएं हैं इस साइड, हालांकि लंच का समय चल चुका है। हाँ? को जीती? हाँ? को जीती? यहाँ खलोगाल वही के जी। हाँ? अच्छा, तो चलिए और भी लोग हैं, हालांकि लंच का समय हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी हम हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की जनसभा में, जहां पर जनसैलाब उमड़ा था और आज नामांकन हो चुका है। और नामांकन के बाद एक बिगुल बच चुका है कि इस बार जो चुनाव होगा स्वामी बनाम विपक्ष होगा, क्योंकि इस बार कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में उतर चुके हैं। अब ये देखना है कि कुशीनगर की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।